हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 3 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें हम 25% का एनालाइज करेंगे और इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उगना साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला? 81वें गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? पीएम सेवानिधि क्रेडिट कार्ड किस राज्य में लागू हुआ? एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना कौन सा नियम है? 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोधकों के लिए श्रेणी क्रम में क्या कहते हैं या क्या आंसर आएगा? तो इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए समझते हैं, सभी बच्चे कमेंट करते चलना। पीएम सेवानिधि क्रेडिट कार्ड किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, केरल में। तो किसमें किया गया? केरल में। इसके बारे में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम सेवानिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। पीएम सेवानिधि योजना जून 2020 में कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स का समर्थन करने के लिए शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम सेवानिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बायर प्रक्रिया और होल हेरोल्ड प्रक्रिया। तो ये दो विधि है, तो इसके बारे में समझते हैं। बॉक्साइट से पहले बायर प्रक्रिया द्वारा एल्यूमिना Al2O3 बनाया जाता है। फिर होल बैरोल्ट प्रक्रिया में विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बायर प्रक्रिया शोधन क्या है? पिसे हुए बॉक्साइट को सांद्र कास्टिक सोडा NaOH के साथ उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे एल्यूमिना घुल जाता है और अशुद्धि लाल कीचड़ नीचे बैठ जाती है। इससे अगली विधि है होल हेरोल्ट विधि। शुद्ध एल्यूमिनियम को कार्योलाइट Na3Al F6 में घोलकर विद्युत अपघटन किया जाता है। ग्रेफाइट एनोड का उपयोग करके कैथोड पर शुद्ध एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, परागकण कहते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागकण कहते हैं। स्वपरागन क्या होता है? जब एक फूल के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे बोलते हैं स्वपरागन। पर परागन क्या बोलते हैं? जब एक पौधे के फूल के परागकण दूसरी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागकणों का यह स्थानांतरण हवा, पानी, कीड़ों या जानवरों से माध्यमों द्वारा होता है। इससे अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की शक्ति कितनी है या क्षमता कितनी है? 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला P बराबर 1/f, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैल्यू किसकी दी है? P की। तो P के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 2। और यहाँ पर ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में यूज करेंगे, नहीं तो ये मीटर में होती है। तो 100/f। अब 2 से जैसे ही हम इसे भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 50। तो f का मान कितना आ जाएगा? f बराबर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 50 सेंटीमीटर। इससे अगला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझते देखो, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक मिलकर एक ही तत्व उत्पाद बनाते हैं। इसका सामान्य रूप क्या? A+B ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। कैसे? C+, समझना देखो, C+O2 संयोजन, तो क्या बनता है? एक उत्पाद CO2। या इसमें हम और क्या ले सकते हैं? ऑक्सीजन मिलकर जल, तो H2+O2, इससे क्या बनेगा? हमारा जल बनेगा। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या एकल उत्पाद है, यहाँ पर कितने? 1 या 2 या उससे भी ज्यादा हम ले सकते हैं। दाब की SI इकाई क्या है? तो दाब की SI इकाई होती है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। दाब की SI इकाई है पास्कल, दाब की SI इकाई है। और 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इससे अगला प्रश्न, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में वैलिन के स्थान पर कौन सा अमीनो अम्ल होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटामिक एसिड होता है। समझते हैं, सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, तो क्या आ जाता है? वैलिन। इससे अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया जाता है? ये बनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है, तो किस पे? महानदी पर। इससे अगला प्रश्न, न्यूटन के दूसरे नियम पर सही उदाहरण कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल को जोर से किक मारने पर गेंद तेज चलना। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? F बराबर m में बताता है कि जितना ज्यादा बल लगेगा उतनी ज्यादा त्वरण होगा, इसलिए गेंद तेज जाती है। इससे अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में फिर उगना हिंदी कविता संग्रह के लिए किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, पार्वती तिर्की। किसे? पार्वती तिर्की को। साहित्य अकादमी ने
18 जून 2025 को युवा पुरस्कार 2025 घोषित किया, जिसमें पार्वती तिर्की को हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए सम्मानित किया गया। इससे अगला प्रश्न, साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? यह ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में स्थित है। इनके बारे में समझते हैं। शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल में स्थित है। यह नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ घने वर्षावन और दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। इससे अगला प्रश्न, 81वें गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का विजेता कौन रही? तो ये रही ऑप्शन नंबर बी ओपेनहाइमर। तो कौन रही? ओपेनहाइमर। इसके बारे में समझते हैं। 81वें गोल्डन ग्लोब्स समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया। यह पुरस्कार 7 जनवरी 2024 को बेवली हिल्स कैलिफोर्निया में आयोजित समारोह में घोषित किया गया। इससे अगला प्रश्न, 5 और 6 ओम प्रतिरोधों के लिए सही कथन कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों को श्रृंखला में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 11 ओम होगा। कैसे? देखो, इसका फॉर्मूला था R बराबर R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम का। तो यहाँ पर R1 कितना है? 5 और ये 6, तो दोनों को जोड़ेंगे 11 ओम। भाई सी ठीक है। ठीक है, श्रेणी क्रम के बारे में पूछा था। इससे अगला प्रश्न, भारत का 91वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? ये बना है ऑप्शन नंबर ए गुकेश। तो कौन बना? गुकेश। इनके बारे में समझते हैं। गुकेश ने अपने लगातार शानदार खेल प्रदर्शन से भारत का 91वां ग्रैंड मास्टर का टाइटल हासिल किया। वह भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टरों में से एक है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ी को FIDE द्वारा निर्धारित अंक और प्रदर्शन मानदंड पूरे करने होते हैं। इससे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किस या आर्टिकल किस विषय संबंधित है? यह ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया। इसके बारे में आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित है। यह तभी हो सकता है जब राष्ट्रपति भारतीय संविधान का उल्लंघन करे। प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बहुमत के साथ 2/3 सदस्य की स्वीकृति आवश्यक। उसके बाद क्या है? उसके बाद दूसरी सभा में भी बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये जो भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो हम जल्दी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।